सत्संग जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं, तीन लोक नौखंड में गुर से बड़ा न कोय, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। सत्संग जी करने वाला सदगुरु होते हैं। ये सत्संगत सारे संसार को सुख देते हैं, क्योंकि सत्संग जी तीनों लोकों में सदगुरु की ही सिकदारी चलती है। सत्संग जी सदगुरु कहते हैं इस ज्ञान को, इस परमात्मा को, इस निरंकार को। सत्संग जी सदगुरु किसी देह का नाम नहीं है। कहते हैं सदगुरु को देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी सदगुरु को देह समझना भूल अज्ञान है। हमने सत्संगत इस ज्ञान को सदगुरु कहते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, इस ज्ञान को लेकर के जो भी इसके साथ जुड़ जाता है, अपनी आत्मा का रिश्ता जोड़ लेता है, वो बड़ा खुश नसीब होता है, बड़े भागों वाला होता है। सत्संग जी आज हम सदगुरु के साथ जुड़े हैं, बड़े भागों वाले हैं। हम अपने अपने भाग्यों को देखें सत्संगत। हम जब गुरु से नहीं जुड़े थे, किस तरह से सत्संग जी हम एक अंधकार में भटके हुए थे। कहते हैं ना सत्संगत, अंधे को रास्ता पूछना एक सत्संगत अंधा अंध कमाए। कहते अंधा अंध कमाए, अंधे को रास्ता पूछना समझना सत्संगत वो एक बेवकूफ़ी होती है। तो सत्संगत जी हम अंधे ही थे, लेकिन आज गुरु ने ये ज्ञान की आंख दे कर के सत्संगत हमारी नज़र बनाई। सत्संगत इन चमड़ों की आंखों से तो हम बहुत कुछ देखते हैं और देख रहे थे, लेकिन ये परमात्मा ये हमें समझ नहीं आता था, ये हमें सत्संगत नज़र नहीं आता था। आज महात्मा दावे से कहते हैं कि मैंने इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। आओ सत्संगत, दासी को जब ये ज्ञान हुआ, दासी के मन में बड़ी सत्संगत खुशी, इतनी खुशी सत्संगत मुझे ऐसा लगे कि मैं सारे संसार को जा कर के गा गा के बताऊं। सत्संगत मन में इतना विश्वास पक्का कि अगर मेरे जीवन में कोई घटना घटेगी तो मेरा सदगुरु संभाल लेगा। और सत्संगत इसने हर मोड़ पे संभाला, कोई ऐसा मोड़ नहीं आने दिया जीवन में जो कि सत्संगत जिससे हम कहीं भक्ति से दूर हों। तो ये इनका अपना शुक्र है, इनकी अपनी कृपा है। हम सत्संगत इनका शुक्राना ही कर सकते हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, इसलिए महात्मा सदगुरु का शुक्राना करते हैं कि सदगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है, तेने मेरी आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा के साथ जोड़ा, जो कि ये मेरे अंग संग रहता था। सत्संग जी ज्ञान लेने के बाद ये बात समझ में आई। तो सत्संगत ज्ञान लेना और ज्ञान हो जाना दोनों में बड़ा फर्क है। ज्ञान की लेने की डेट तो हमको पता है, दासी ने 2006 11 नवंबर को ज्ञान लिया था, वो डेट तो पता है सत्संगत, लेकिन वो डेट पता नहीं मुझे ज्ञान कब हुआ था। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो सत्संगत ये मन ये आत्मा गदगद हो उठी। तो कृपा करो सत्संग जी, ये सदगुरु इतना सुंदर ज्ञान दे करके हमारे जीवन को बना देते हैं। कहते हैं ना सत्संगत, जो बात दवा से होती नहीं वो बात दुआ से होती है। कहे अवतार सतगुरु जो मिले पूरा तो बात खुदा से होती है। सतगुरु अगर पूरा मिल जाए तो खुदा से बात होने लगती है सत्संगत। ये तो सत्संगत तभी बात बनती है जब कोई मुर्शद पूरा मुर्शद हमको मिले, पूरा सदगुरु हमको मिले। तो सत्संगत ये संत महात्माओं की कृपा है, इन्होंने उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ा और ले जा कर के सत्संगत सदगुरु के चरणों में बिठाया। तो वहाँ जा कर के सत्संगत हमको समझ आया, जब गुरु ने ज्ञान दिया कि मेरा जीवन तो अंधकार में ही चला गया। सत्संगत एक बार दासी को एक उदाहरण याद आ रहा है कि एक बार एक गांव था,
जिसमें सासंगत कोई ये नहीं जानता था कि रात का अंधेरा दीपक जला के दूर हो सकता है। तो सासंगत उस गांव में जब रात होती तो सब लोग अंधेरा ढोना शुरू कर देते। कुछ लोग गठरी बांधते और घर से बाहर खोल के फिर फेंक के आते, फिर डलिया में भरते, फिर बाहर फेंक के आते। और सासंगत वो क्रिया इस तरह से पूरी रात चलती रहती। तो सासंगत जी जब सवेरा होता, सूरज निकलता, जब उजाला होता तो गांव वाले बड़े खुश होते कि हमने अंधकार को ढो दिया है, अंधकार को फेंक दिया है, अब उजाला हो गया है, अब रोशनी हो गई है। तो सासंगत जी कहने का भाव, उजाला कहीं दूर नहीं है सासंगत, सूरज निकलने की देर है कि उजाला प्रकाश हो जाता है। अंधेरा भी कहीं दूर नहीं है, सूरज छिपने की देर है कि अंधेरा छा जाता है। तो सासंगत इस तरह से उस गांव में रोज हर प्रतिदिन ये क्रिया चलती रही। लेकिन एक बार एक बच्चे की शादी हुई, उसमें बहू आई, नई नवेली बहू। अब वो सब काम करते हुए देख रही थी कि घर वालों को देख रही थी कि सब टोकरी में भर भर के अंधेरा ढो रहे हैं। अब वो बहू पूछने लगी कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे कि अंधेरा ढो रहे हैं। क्या अंधेरा ढो रहे हैं? कि हाँ। क्या अंधेरा कैसे ढोया जाता है? तो सत्संगत परिवार वाले कहने लगे कि चिंता मत कर, तेरी भी बारी आएगी, तू भी एक दिन, तेरा जब लम्बर पड़ेगा तब तू भी ये अंधेरे ढोएगी। तो सत्संगत कहने लगी ठीक है। तो सत्संगत जी अब जिस दिन उसका लम्बर था तो उसने अपने पति से कहा कि ऐसा करो, एक बोतल में तेल लेकर के आओ। तो सत्संगत उसने तेल मंगाया और एक दीपक बनाया। दीपक बना के दिन में ही, उजाले में ही उसने रख लिया। अब जैसे ही अंधेरा हुआ तो घर वाले कहने लगे कि बेटे आज तेरी बारी है, तू अंधेरा ढोएगी। कहने लगी ठीक है। सत्संगत माचिस भी मंगाई, दीपक जलाया और घर में रोशनी हो गई। तो सत्संगत सब देख कर के हैरान कि बहू तो बड़ी समझदार है, जरा सी देर में घर में उजाला हो गया, सारा अंधेरा ढो दिया। पड़ोसी देखने लगे, मोहल्ला वाले देखने लगे कि इसके घर में उजाला कैसे हो गया। तो सत्संगत सबने पूछा, सारे गांव को उसने वो क्रिया बताई। तो सत्संगत इस तरह से इंसान अंधेरा ही ढोता रहता है, पूरा जीवन निकल जाता है, ये अज्ञानता के अंधेरे को ही ढोता रहता है। लेकिन जब कोई संत मिलता है, सद्गुरु मिलते हैं, तब सत्संगत जी ये बात बनती है कि हम आज कहते हैं ना, क्यों खड़ा है अंधियारे में, निकल के आजा उजियारे में, कि उजियारे में निकल के आजा, अंधेरे में क्यों खड़ा है। सत्संगत जी संसार आज अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन समय का सद्गुरु सूरज बन के निकले हुए हैं, सारे संसार को ज्ञान का उजाला बांटे चले जा रहे हैं। लेकिन जो इनके चरणों में आते हैं उनको ये प्राप्त होता है सत्संगत, अन्यथा तो फिर सब अपनी अपने मत के अनुसार भक्ति करते हैं, अपनी अपनी मत के अनुसार इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो भी सत्संगत सब शुभ कर्म है, जैसा कोई करता है मुबारक है। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो, कि पहले इंसान बनो। इंसान तभी बनोगे तब इस परमात्मा को धारण करके इंसानियत को अपने जीवन में लाओगे। सत्संगत जी एक चोर चोरी करता है, वो क्यों चोरी करता है? क्योंकि उसे कोई देख नहीं रही होता है, तब वो चोरी कर रहा होता है। लेकिन कोई देखे तो वो चोरी नहीं करता। इसी प्रकार से सत्संगत, ये प्रभु परमात्मा जब समझ में आता है कि ये मुझे हर वक्त देख रहा है, हर पल देख रहा है, तो फिर वो झूठ बोलना, वो चोरी करना, वो एक निंदा नफरत बैर वाली जो भावना होती हैं, वो सत्संगत सारी मिट जाती हैं। क्योंकि फिर डर होता है
कि ये परमात्मा मुझे देख रहा है, तो उसके कर्म सासंगत स्वयं ही अपने आप ही सुंदर हो जाते हैं। कहते ना, गंदा नाला मिल गंगा में, बन जाता खुद गंगा है। जो भी आत्मा इस परमात्मा निरंकार से मिल जाती है, वो तो सासंगत स्वयं ही पवित्र हो जाती है। ऐसी कृपा सद्गुरु करते हैं। तो सासंगत कृपा करो, रहमत करो कि ये आज सद्गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की कि ये सासंगत बनत बनाई कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न कर सके गुरु करे सो होय। कि सद्गुरु जो करते हैं वही सासंगत होता है। और हमारे जीवन में सद्गुरु ने सासंगत जी या संसार के सारे सुख दे करके हमारे जीवन को धन्य बनाया। तो सासंगत दासी ऐसी अरदास करती है कि हम सभी इस परमात्मा को जान करके इसकी भक्ति करें, सेवा सुमरन सत्संग करें। सासंगत दासी आप जी के चरणों में जुड़ी रहती है। ये आप जी की कृपा है, रहमत है। तो कृपा करो, हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में। और कोई वचन आप संत महापुरुषों को अच्छा न लगा हो तो दासी को एक नादान बच्चा समझ के बख्श लेना, माफ़ कर देना। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सासंगत जी, ये आप संतों का कर्म है जो कि आपने अपने चरणों के साथ दासी को जोड़ रखा है। तो ऐसी अरदास है, आप जी हमेशा जोड़े ही रखना, कभी भी अपने चरणों से दूर मत होने देना। ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है, आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।